ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहितसर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय विद्युन्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं प्रभुतया दर्पयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। आज श्री रत्नकर्ण सावकाचार्य आचार्य भगवान सुमंत भद्रदेव द्वारा रचित चरणानुयोग का महान ग्रंथ और उसकी टीका रचनाकार सदा सुखदास जी। कल तक हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा की और 8 अंग में कौन कौन से जीव प्रसिद्ध है, कौन कौन से व्यक्ति, एक एक अंग में कौन कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध है वो देखा। हम एक बार रिवीजन करेंगे जरूर। सम्यक दर्शन अधिकार है और सम्यक दर्शन अधिकार में 8 अंग की चर्चा के बाद 8 अंग में कौन कौन से जीव प्रसिद्ध हुए हैं उनकी बात, नाम फक्त दिए हुए हैं। उनका जो कथा विस्तृत से सुनना हो, विस्तृत से पढ़ना हो तो कथा का जो प्रथमानुयोग शास्त्र है उसमें से हम पढ़ सकते हैं। देखो, गाथा 19 और 20 कल हमने पढ़ी थी। इसमें 8 अंग के नाम क्या क्या है वो पढ़ता हूं मैं। प्रथम अंग में कौन था? अंजन चोर। प्रथम अंग कौन सा? निशंकित। निशंकित में अंजन चोर प्रख्यात प्रसिद्ध होंगे। द्वितीय अंग निकांक्षित। निकांक्षित में अनंतमती। अनंतमती नाम की सेठ की पुत्री। हाँ, अनंतधरा और अनंतमती में दोनों फर्क ऐसा है। अनंतमती लगी है, सेठनी पुत्री बोली तो अनंतधरा तो अनंतसरा तो विद्याधर नहीं, विद्याधर उपाड़ी गया था અને એ તો આપણે ચક્રવર્તીના પુત્રી હતા, ચક્રવર્તીના પુત્રી હતા અને આ શેઠની પુત્રી કંઈ બીજી હશે, બીજી કોઈ હશે, બીજા કોઈ હશે। તૃતીય અંગમાં ત્રીજું કયું અંગ છે? નિર્વિચિકતા। નિર્વિચિકતામાં ઉદયન રાજા, બરોબર છે। પછી ચોથા અંગમાં અમોદ દ્રષ્ટિ। અમોદ દ્રષ્ટિમાં રેવતી રાણી। પાંચમામાં जिनेन्द्र भक्त सेठ उपगुहन। छठा अंग में छठू अंग क्यू है? स्थितिकरण। स्थितिकरण में वारिसेठ मुनिराज। पछी सप्तंग क्यू? वात्सल्याअंग। वात्सल्याअंग में विष्णुकुमार मुनिराज। अने आठमू अंग प्रभावना। प्रभावना में राजपुत्र वज्रकुमार मुनिराज। ये 8 नाम आगम में सम्यक्त्वक अंगों में प्रसिद्ध होने वाले क्रम से दृष्टांत रूप हैं। ये सब दृष्टांत है। उसकी पूरी कहानी सुनना है तो आप आगम मतलब प्रथमानुयोग में पढ़ सकते हो, वहां पे मिलेगा। अभी आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम। श्लोक क्रमांक 21। उसमें क्या बताते हैं? देखो, बहुत अच्छी बात बताते हैं यहाँ पर आचार्य देव कि अब अंगहीन, जिसमें अंग नहीं है, अंगहीन सम्यक्त्वम में
संसार की परिपाटी छेदने की असमर्थता दिखने वाला श्लोक कहते हैं। कितनी जबरदस्त बात है कि जिसको सम्यक दर्शन नहीं है उसको संसार की छेदने की असमर्थ है। वो क्या कहा? संसार छेद नहीं सकता। सम्यक दर्शन वाला ही जीव संसार छेदने को समर्थ है। देखो मैं वापस पढ़ता हूं। अब अंगहीन, 8 अंग है ना, 8 अंग को धारण करे बिगर, सम्यक्त्व को धारण करे बिगर संसार की परिपाटी छेदने की असमर्थता। सम्यक दर्शन के बिगर 8 अंग के धारण करे बिगर ये संसार को छेदने की समर्थ नहीं है, वो असमर्थ है। क्या कहा? सम्यक दर्शन जिसने धारण किया है वो कभी न कभी, यानी कभी न कभी 2-4 भाव में, 10-15 भाव में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, बरोबर है। लेकिन जिसने सम्यक दर्शन धारण नहीं किया है, 8 अंग को धारण नहीं किया है, वो जीव संसार छोड़ने में समर्थ नहीं है। हमने कहती इसके बस के काम नहीं है। तो सम्यक दर्शन यानी कि मिथ्या दृष्टि जीव कभी संसार को छेद सकता नहीं है, वो तो संसार बढ़ाते ही रहेगा। देखो उसका छंद 21 नंबर का छंद हम पढ़ते हैं यहां से। देखो हाँ, नांगहीनम मलम छेत्तो दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर नुन्यो निहंति विषवेदनाम। क्या कहते हैं यहाँ पे? अंगों से हीन यानी कि अंग जिसने धारण नहीं करी है वो अंगों से हीन सम्यक दर्शन की परिपाटी जन्म परंपरा छेदने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है और सम्यक धर्म की शुरुआत के बिगर धर्म ध्यान आए बिगर शुक्ल ध्यान कैसे आएगा? संवर की प्राप्ति कहां से होती है? सम्यक दर्शन से प्राप्ति होती है। चतुर्थ गुण स्थान की प्राप्ति, संवर की प्राप्ति सम्यक दर्शन के साथ में होती है। सम्यक दर्शन के बिगर वो चीज होता नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा वही का वही भाव में चला जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे भाव भी कर सकते हैं। मैक्सिमम काल कितना कहा? अर्ध पुद्गल परावर्तन। कितना कहा? अर्ध पुद्गल परावर्तन में सम्यक दृष्टि जीव नियम से मोक्ष में जाएंगे। जिसने उपशम प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त किया है ऐसा जीव भी अर्ध पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम काल में वो मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे, वो नियम है। हम तो अनंत पुद्गल परावर्तन किए हैं और कितने करेंगे किसको मालूम। क्या कहते हैं यहां पर? अंगों से हीन सम्यक दर्शन संसार की परिपाटी जन्म परंपरा छेदने में समर्थ नहीं होता, समर्थ नहीं है। जैसे हिनाक्षर मंत्र विष की वेदना को नष्ट नहीं कर सकता, जैसे हिनाक्षर मंत्र विष की वेदना को नष्ट नहीं कर सकता। षटखंडागम की रचना किसने की? आचार्य पुष्पदंत और भूतबली। किनके शिष्य थे? दर्शनाचार्य देव के। दर्शनाचार्य देव ने पहले परीक्षा की। किसकी परीक्षा की? दोनों मुनिराजों की। कौन कौन से? पुष्पदंत और भूतबली। दोनों को एक मंत्र दिया, दोनों को एक एक मंत्र दिया। एक मंत्र में पुष्पदंत जी को एक मंत्र में एक मात्रा बढ़ा दी थी और भूतबली जी को एक मात्रा कम की थी। ऐसे मंत्र साधने को कहा तो साधके भाई तुमको बहुत ही सुंदर सरस्वती तुम्हारे सरस्वती प्राप्ति होएगी, सरस्वती विद्या प्राप्त होएगी। लेकिन ये तो मंत्र ध्यान करना चालू किया तो मंत्र ध्यान किया तो सरस्वती नहीं उगती और कुरूप वाली और एकदम वो उत्पन्न हुई।
तो उन्होंने कहा कि ए अक्षर में कोई कोई आगे पीछे जरूर है। तो इन्होंने मंत्र को अच्छी तरह से वापस व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करके क्या किया, मंत्र को पढ़ा, मंत्र को ध्यान किया और सरस्वती देवी प्रकट हो गए। और वापस वो प्रकट करके आचार्य श्री के सामने आए। आचार्य श्री ने बोला कि आप मेरी परीक्षा में खरी उत्तीर्ण हो गए हो, अभी आप जिनवाणी का लिखने का लिपिबद्ध करने का चालू करो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं देखो कि जैसे हिनाक्षर मंत्र, छोटे कम ज्यादा भी मंत्र बोलो, हम नमो और हिंताणम बोलते हैं, बरोबर है, एकदम शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सुनिए तो क्या है यहाँ पे, जैसे हिनाक्षर मंत्र विष की वेदना को नष्ट नहीं कर सकता है, जिसके भावों में निशंकित आदि अंग प्रकट होते हैं, वही सम्यक दृष्टि संसार परिभ्रमण का नाश करता है। वही जीव संसार के परिभ्रमण का नाश कर, जिसको निशंकित आदि गुणों के प्रकट होते हैं, वही जीव क्या प्रकट कर सकता है, सम्यक्त्व की प्रकट कर सकता है और संसार का नाश कर सकता है। समझने जैसी बातें हैं भाई। थोड़ा देखो आगे पढ़ता हूं मैं। जिसका 8 अंगों में से यदि एक भी अंग कम हो, प्रकट नहीं हो पाया हो, उसके संसार का अभाव उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार अक्षरहीन मंत्र सर्पादि का विष दूर नहीं कर सकता। एक अंग भी प्रकट नहीं है 8 अंग में। एक्चुअली सम्यक दर्शन प्रकट होते ही 8 अंग की प्राप्ति होती ही है। वो क्रम वो है, तब यहाँ पे सम्यक दर्शन हुआ तो ये 8 अंक की प्राप्ति होती है। 8 अंक की प्राप्ति जिसको ही होती है कि जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तो मतलब एक अंग भी आगे पीछे है तो उससे कुछ फायदा होता नहीं, ऐसा कहते हैं। देखो आगे 22वां नंबर का छंद पढ़ता हूं मैं यहां से। देखो 21वें नंबर छंद में क्या बात कही कि सम्यक दर्शन धारी जीव ही संसार को काट सकता है। तो हमें प्रथम क्या करना चाहिए, अपने आत्मा की, अपने सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करके अपने आत्मा की श्रद्धा करनी चाहिए। जब तक हम अपने आत्मा की श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होएगा। तो अपने आत्मा की श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन, बरोबर है। अभी आगे 22वां श्लोक में क्या कहते, देखो मूढ़ताओं के 3 भेद होते हैं। मूढ़ता के 3 भेद होते हैं। कौन से 3 मूढ़ता मालूम है? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता। मूढ़ताओं के 3 भेद होते हैं। वे तीनों ही सम्यक्त्व के घातक हैं। देव मूढ़ सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानेगा, वो सम्यक्त्व का घातक है। देखो मूढ़ता के 3 भेद होते हैं, वे तीनों ही सम्यक्त्व के घातक है। अतः तीनों प्रकार की मूढ़ता का स्वरूप जानकर सम्यक दर्शन को शुद्ध करना उचित है, बरोबर है। 3 मूढ़ता में क्या क्या आई, अभी आगे की बात क्या क्या आई, देव मूढ़ता आ गई, गुरु मूढ़ता भी आ गई। अभी लोक मूढ़ता का स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं। लोक मूढ़ता यानी कि जिनवाणी, देव शास्त्र और गुरु। तो देव शास्त्र और गुरु, तो लोक मूढ़ता में क्या कहते हो, हाँ, आप घा सागर स्नान मोचय सिकताशम नाम गिरिपातो अग्निपातश्च लोकमूढ़ं निघते। जो लौकिक मिथ्याधर्मी लोग हैं उनका आचरण देखकर जो नदी में स्नान करने में धर्म मानते हैं, समुद्र में स्नान करके धर्म मानते हैं, रेत का ढेर
पाषाण का ढेर करने में धर्म मानते हैं, पर्वत से गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, अग्नि में गिर पड़ने धर्म मानते हैं, उसे लोक मूढ़ता कहते हैं। सम्यक दर्शन लोक मूढ़ता रहित होता है। पत्थर रखा, वो दिन कहा था ना कि वो राजा की सवारी आ रही थी, रास्ते में कुत्ते ने सुसु कर दिया। हाँ, तो क्या किया फिर, उसके ऊपर एक फूल की टोकरी डाल दी। तो टोकरी डाल दी तो वहां पर क्या सबको क्या लगा, यहाँ पे तो भगवान आ गए हैं। तो भगवान आ गए, सब लोग वहां पे नमस्कार करने लगे। ऐसी लोग मूढ़ता को निकालना चाहिए हमें। एक गेटा कुएं में गिरेगा तो हमें गेटों की तरह कुएं में गिरना नहीं चाहिए। ऐसा है। देखो, जो लौकिक मिथ्याधर्मी लोग हैं, उनका आचरण देखकर जो नदी में स्नान करने में धर्म मानते हैं, नदी में डुबकी मारते हैं ना, डुबकी मारते हैं स्नान, समुद्र में स्नान करने में धर्म मानते हैं, फिर रेत का ढेर, पाषाण का ढेर करने में धर्म मानते हैं, पर्वत से गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, पर्वत से छलांग मारते हैं, मर जाएगा ना पर्वत से छलांग मारेगा तो। अपना हुआ था ना माँ की डूंगी में एक लड़का बेचारा गिर गया। नहीं मतलब ये तो छलांग मार रहे हैं, यहाँ पे तो छलांग मारने के उसको धर्म मानते हैं, वो लोक मूढ़ता है। हाँ, लोक मूढ़ता। अग्नि में गिर पड़ने, वो नहीं अग्नि का मतलब पति मर गए तो उसके बजे पीछे सती होने का, ऐसा अग्नि में गिर पड़ने धर्म मानते हैं, उसे लोक मूढ़ता कहते हैं। और सम्यक दर्शन लोक मूढ़ता रहित ही होता है। सम्यक दर्शन कैसा होता है, लोक मूढ़ता की रहित होता है। इसी प्रकार की लोक मूढ़ता उसको होती नहीं है। बहुत ही सम्यक दृष्टि बहुत ही जबरदस्त रहते हैं। वो तो भाई वो तो अनुभव करने जैसी है। सम्यक दर्शन कैसा है ऐसा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन तो अनुभव करने जैसी है। आत्मा का अनुभव करो, सम्यक दर्शन होएगा। बाहर की चीजों का अनुभव करोगे तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। सच्ची श्रद्धा किसकी सच्ची श्रद्धा? अपने आत्मा संबंधी, अपने सच्चे देव गुरु शास्त्र की सच्ची श्रद्धा, उसकी नाम है सम्यक दर्शन। यहाँ मिथ्यात्व के उदय से, देश काल के भेद से लौकिक अज्ञानी परमार्थ रहित लोग अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करके अपने को धर्म होना, पवित्र होना, लाभ होना, वियोग नहीं होना, दीर्घ जीवन मिलना आदि मानते हैं। उस लोक मूढ़ता को प्रकट अज्ञान जान करके उसका त्याग करके सम्यक्त्व भाव की विशुद्धता करनी चाहिए। क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ मिथ्यात्व के उदय से, देश काल के भेद से लौकिक अज्ञानी परमार्थ रहित लोग अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करके अपने को धर्म होना, पवित्र होना, लाभ होना, वियोग नहीं होना, दीर्घ जीवन मिलना आदि मानते हैं। बहुत सारे प्रकार का बात कहाँ है यहाँ पर? पवित्र होना, धर्म होना, वियोग नहीं होना, दीर्घ जीवन मिलना, ये सब बातें में लोक मूढ़ता दिखाई है। इस लोक मूढ़ता को प्रकट अज्ञान जानकर उसका त्याग करके सम्यक्त्व भाव की विशुद्धता करनी चाहिए। सम्यक्त्व भाव की विशुद्धता करनी चाहिए। फिर आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या कहते हैं यहाँ पर। बहुत सारी चीज कही है यहाँ पर। पढ़ने जैसा ही है, इसमें कुछ ज्यादा तो विवेचन कुछ है नहीं। हाँ, લખેલું છે ને આમાં લખેલું છે નહીં, આમાં ગુજરાતી લખ્યું છે, इसमें हिंदी में लिखा है। ना ना ना, ये टाइप बोलू, टाइप क्यों रहता है? लखेलू ना हो पीडीएफ फाइल बोलते हैं उसको, पीडीएफ फाइल। यहाँ
कितने ही एकांती लोग हैं, वे स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं। अतः ज्ञानियों को आगम पूर्वक विचार करना चाहिए। जो आत्मा है वह तो अमूर्तिक है, आत्मा है वो तो अमूर्तिक है, अरूपी है। उस तक तो स्नान पहुंचता ही नहीं है। अमूर्तिक को स्नान पहुंचता है क्या? अमूर्तिक को स्नान कैसा? हम अभिषेक आदि क्यों करते हैं? कि स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए हम अभिषेक आदि करते हैं। बाकी भगवान का तो अभिषेक होता ही नहीं है। भगवान का अभिषेक कब से नहीं होता? कि जब से मुनि दीक्षा धारण की, जैसे मुनि दीक्षा धारण की तब से स्नान नहीं है। यहां पर तो और बात कहते हैं कि आत्मा को स्नान होता ही नहीं है। आत्मा तो अमूर्तिक है, अरूपी है। अरूपी पदार्थ को कैसे, अभी हवा को स्नान कराना है तो कैसे कराओगे? नहीं होएगा ना। हवा को स्नान कैसे होएगा? हवा को स्नान नहीं होएगा। ऐसा है। यहाँ कितने ही एकांत लोग हैं, वे स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं। अतः ज्ञानियों को आगम पूर्वक विचार करना चाहिए कि जो आत्मा अमूर्तिक है उस तक तो स्नान पहुंचता ही नहीं है। और जो शरीर है वह तो महा अपवित्र है। इसके स्पर्श से पवित्र चंदन, गंगा जल, पुष्पादि भी स्पर्श करने से योग्य नहीं है। यह शरीर हड्डी, मांस, खून, चमड़ा इत्यादि अपवित्र सामग्री से बना है तथा दुर्गंध, विष्ठा, मूत्र आदि अपवित्र द्रव्यों से भरा हुआ है। कितने हैं द्वार शरीर में? 9 द्वार है। 9 द्वार से क्या निकलता है? गंदगी। तो ऐसे शरीर को स्नान कराओ ना कराओ एक ही तो बात है, एक बात। और आत्मा का तो कभी स्नान होता ही नहीं है। कितनी जबरदस्त बात बताते हैं कि ये 9 द्वार से अपवित्र पदार्थ ही निकलते हैं। देखो, जिसके मुख के रास्ते से तो महा अपवित्र कफ, लार, दांतों का मैल, जिह्वा का मैल निरंतर बहता रहता है। नेत्रों द्वारा चिकना दुर्गंधित कीचड़ बाहर निकलते रहता है। अधोद्वार से मल मूत्र, दुर्गंधित आव और कृमि आदि निरंतर बहता रहता है। कानों में से कर्णमल बहता है। नासिका में से निरंतर दुर्गंधित घृणा योग्य नाक बहती रहती है। और संपूर्ण शरीर के रोमों से महादुर्गंधित मलिन पसीना बहता रहता है। ऐसा अपना शरीर है। अरिहंत परमात्मा का शरीर कैसा है? परम औदारिक शरीर रहता है उनका, अरिहंत परमात्मा का। और ये शरीर अपना बलपुत्र वाला, विष्ठा वाला, इसके स्नान से हम अपने आप को धर्म माने तो ये लोक मूढ़ता ही है ना। लोक मूढ़, स्नान नहीं करना ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर मुनिराज को तो स्नान नहीं होता है, लेकिन श्रावक को तो स्नान हमेशा रहता ही है। स्नान के बगैर वो किचन में भी नहीं जाते, अपने अंदर रसोई घर में भी नहीं जाते। मंदिर जी में तो नहीं जाते, लेकिन रसोई घर में भी नहीं जाते स्नान के बगैर। तो स्नान तो श्रावक को तो स्नान रहता है, लेकिन वो स्नान से मैं धर्म कर रहा हूं, वो बात गलत है। निराज स्नान करे तो उनको पाप लगे, और श्रावक स्नान ना करे तो उसको पाप लगे। श्रावक को स्नान करना है और मुनिराज को स्नान है। स्नान अदंत दोवन है ना, अपूर्व अवसर में है ना। अपूर्व अवसर तो याद करना है, लेकिन याद करने को टाइम मिलता नहीं है। देखो क्या है मुनिराज का, कैसा रहता है। देखो पढ़ता हूं मैं यहां से। हाँ,
क्या जो हाँ, नग्न भाव मुंड भाव स्नानता अदंत दोवन आदि परम प्रसिद्ध जो केशरो मनक के अंगे श्रृंगार नहीं द्रव्य भाव संयममय निरग्रंथ सिद्ध जो नख कापे ने હા બધા નખ એ શું કરતા હશે ખબર નહીં, પણ એ કાપે મતલબ શૃંગાર ના કરે એમ. શૃંગાર કઈ કઈ રીતે કરતા હશે શું ખબર પડે, હવે તો આપણને ખ્યાલ નથી, આપણને હા તો શું કહું છું કે મુનિરાજને સ્નાન નથી હોતું, શ્રાવકને સ્નાન હોય છે પણ સ્નાન કરતો નથી એટલે મને ધર્મ થઈ ગયો, અને હું स्नान करूँ છું એટલે મને धर्म થઈ ગયો, ये बात खोटी है, वो बात गलत है, ऐसा कहते हैं. देखो आगे, देखो आगे ना, जिसके 9 द्वारों से निरंतर मल बहता रहता है ऐसा शरीर जल द्वारा स्नान करने से कैसा शुद्ध माना जाए. जैसे मल से बनाया हुआ घड़ा मल से भरा हुआ और सभी तरह से जिसमें मल बह रहा हो वह जल द्वारा धोने से कैसे शुद्ध हो सकता है. क्या वो उदाहरण दिया कि मल से भरा हुआ घड़ा, पूरा मल भरा हुआ है, चारों बाजू से मल निकल रहे हैं, वो घड़े को हम पानी से नहलाए तो भी क्या फायदा, और वो नहला के धर्म मानना वो तो एकदम उचित नहीं है. इस लोक में जो भी वस्तु भूमि क्षेत्र अशुचि या अपवित्र कहलाते हैं वे सभी इस शरीर के स्पर्श से संगम से ही अपवित्र हुए हैं. जो भी है ना वस्तुएं अपवित्र होती है ना, ये जो है ना मनुष्य, दो पैर वाला प्राणी है ना मनुष्य, वही गंदगी ज्यादा करता है. बाकी ये पशु लोग बहुत कम गंदगी करते हैं, वो तो गंदगी को साफ करते हैं. देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, इस लोक में जो भी वस्तु भूमि क्षेत्र अशुचि या अपवित्र कहलाते हैं वे सभी इस शरीर के स्पर्श से संगम से ही अपवित्र हुए हैं. कोई चमड़ा पहनने से, चमड़ा पहन के चमड़े का बूट पहनेगा, चमड़ा पहनने से, कोई बाल गिरने से, कोई जूठन फेंकने से अपवित्र क्षेत्र कहलाता है. वो कचरा फेंका हो, कौन कचरा फेंकता है, ये मनुष्य ही फेंकता है ना, तो वो कचरे की जगह से हम जाने का सोचते हैं क्या, अरे गंदगी है वहां से नहीं जाओ. तो क्या कहते हैं यहाँ पर, ये सब गंदगी करने वाला एकमात्र मनुष्य ही है, अपवित्र क्षेत्र कहलाता है. रक्त मांस हड्डी वसा पीप मल मूत्र थूक लार कफ नाक का मैल आदि के स्पर्श हो जाने से ही स्नान के जल के छींटे लगने से ही कुल्ला के छींटे के स्पर्श से ही अपवित्र हो जाता है, हो जाना देखते सुनते ही है. इसीलिए अच्छी तरह विचार करो, शरीर के स्पर्श संगम बिना ही कोई अपवित्रता है ही नहीं. ऐसा अपवित्र का स्थान शरीर है, जल के स्नान से वे कैसे शुद्ध होगा. शरीर भी जल के स्नान से शुद्ध होता नहीं है, और यह शरीर जल के स्नान आदि से शुद्ध हो गया तो किसी दूसरे के स्नान का छींटा लग जाने से पुनः अपवित्र हुआ ही माना जाएगा. बरोबर है. ठीक, आगे पढ़ते हैं. गंगा पुष्कर आदि में हजारों बार स्नान कुल्ला करके यदि फिर किसी अन्य वस्तु के ऊपर कुल्ला कर देगा तो वह वस्तु महा अपवित्र ही मानी जाती है.
क्या कहा? गंगा में स्नान कर दिया। गंगा में स्नान कर, कोई वस्तु नाथ, हाँ कोई, और कुल्ला भी गंगा के पानी से कुल्ला कर दिया, और फिर वो कुल्ला दूसरे के ऊपर फेंके। कुल्ला कुल्ला એટલે આપણે कोगड़ा करें, कोगड़ा ये क्या कहते हैं यहाँ पर, वो कुल्ला कर देगा तो वह वस्तु महा अपवित्र बन जाएगी। पवित्र बन जाएगी, जाना की बीजन आगे तो जल से तो शरीर के ऊपर लगा हुआ मैल साफ हो जाता है तथा वस्त्रों की मलिनता धोने से साफ हो जाती है, किंतु जल देह को उज्जवल पवित्र नहीं कर सकता है। जैसे कोयला को ज्यों का ज्यों धोवे त्यों का त्यों मलिनता ही प्रकट होती है। कोयलों को कितनी बार धोए, सफेद होएगा क्या? कोयला सफेद नहीं होएगा। ऐसा शरीर अपवित्र है। अपवित्र क्यों माना गया है? क्योंकि हर जगह से उसको गंदगी निकलती है और वो गंदगी में प्रेम करता है। वो गंदगी वो उसको अच्छा लगता है। वो ये मेरा शरीर है, ये मैं उसको संभालूं, मैं वो करूं। अरे नहाना मना नहीं करते हैं, सदा सुखदास जी नहाने का मना नहीं करते हैं, लेकिन और अच्छे साबुन से नहलाओ, और 3 बार नहलाओ, और ऐसा करो, पाउडर लगाओ, फलाना लगाओ, क्रीम लगाओ, ये सब करो ना। इससे क्या होता है कि और गंदा करता है। कितना भी नहा के आए वो 45 मिनट में उसको पसीना आ जाता है और बदबू आती है शरीर में से। ऐसा होता ही है, हर जीव को होता है। स्नान करने से पवित्र होना मानना वह तो तीव्र मिथ्यात्व है। स्नान करने से पवित्र हो जाऊंगा वो तीव्र मिथ्यात्व है, वो उल्टी मान्यता है। हाँ, एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं। और भी विचार करो, जगत में जल बराबर अपवित्र कोई भी नहीं है। जिसमें निरंतर मेढक, कछुआ, सर्प, उंदरा, बिसमड़ा, मक्खी, मच्छर आदि अनेक जीव नित्य मरते हो, जिसमें चमड़ा, हड्डी आदि सभी गल जाते हो, और अनेक त्रस्त जीव का जिसमें घात होता हो, ऐसा महानिंद्य अपवित्र जल जिसके उसके स्पर्श स्नान होने से कैसे पवित्रता होगी। गंगा आदि नदियों में करोड़ों मनुष्यों के मल, मूत्र, रक्त, मांस, कीचड़ तथा मृतक मनुष्य तिर्यंचों की क्लेवर धुलते रहते हैं। उस गंगा जल कैसे पवित्र करेगा? कभी जल का सूतक तो कभी मिटता ही नहीं है। जल का क्या क्या कहा? जल का सूतक तो कभी मिटता ही नहीं है, क्योंकि जल एक तो स्वयं जल क्या है, एक इंद्रिय जीव है ना, और उसके अंदर उसके माध्यम से त्रस्त भी जीव रहते हैं, और त्रस्त जीवों का मैल भी है। वो अन्य पशु भी, अरे आदमी अरे पण આપણે પણ ગયા હોય ને, આ બધા લોકો જાય ને અહીંયા વોટર કિંગડમ ને બધા જગ્યાએ જાય ને, कहाँ भी जाते वो हाँ जाते हैं ना वाटर किंगडम में, तो वहां पर जाते तो पब्लिक अंदर ही वो पानी में आखा दिन पानी में रहेगी, तो सुसु आएगी कि नहीं आएगी? तो करेगा कि नहीं करेगा? वहां पर अपना भी मैल रहेगा, और बाथरूम भी करते हैं अंदर, करते ही अंदर, क्या करेगा? कहाँ जा जाके बाहर जाएगा? तो ऐसे ही ये बहुत ही सब लोग वो सब साफ भी करते हैं, वहाँ पे कपड़े भी धोते हैं, वो सब करते हैं, सब करते ही है ना, गंदगी सब करते ही है। तो वो जल एक तरह से जल ऐसे शुद्ध है, लेकिन ये जल अपवित्र हम लोग करते हैं, और ये अपवित्र जल से हम पवित्र होंगे, ऐसा हो सकता नहीं है। ऐसा सदा सुखदास जी ने बात कहा है। आगे बहुत सारा है। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में